वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थेरल क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये क्लास 9 है। इससे पहले मैंने 8 क्लास आप लोगों को दे दिया हूँ, अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया हूँ। और साथ में मैंने 2 मॉडल सेट भी पीटी एग्जाम के अकॉर्डिंग एक 100 नंबर का वहाँ पे डाल दिया हूँ। उसके बाद जाके 2-3 जो गूगल फॉर्म से आपके लोगों के लिए टेस्ट के लिए जो है वहाँ पे फॉर्म क्रिएट किया गया था, जिसमें जो है एक आपका उर्दू ग्रामर में क्वेश्चन डाला गया था, दूसरा आपका वर्ड मीनिंग का भी दिया गया है, तीसरा आपका जीके का दिया गया है। इसी तरीके से ट्रांसलेशन का भी बनेगा। और उसके बाद जाके आप लोगों का वक्त वक्त पे उसमें जो कंटेंट को हम ऐड कर करके लिंक आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे और आप लोग उसको जो है ना प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है। जो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले और लाइक और कमेंट्स करना ना भूले। अगर आपको क्लास पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा तो वहाँ से आपको क्लास मिल जाएगा, पीडीएफ क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। और ये दोनों का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाइएगा, वहाँ से आपको जुड़ जाइएगा और क्लास का पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है। तो बगैर किसी देरी के चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले। ये आपका पीटी एग्जाम का सिलेबस है और मेंस का एग्जाम का सिलेबस है। ठीक है। तो देखिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो ये है 1 लाइनर जीके विथ हिंदी टू उर्दू ट्रांसलेशन। यानी 1 लाइनर जीके के साथ जो है हम लोगों को क्या करना है, हिंदी से उर्दू ट्रांसलेशन भी आज सीखना है। तो आज मैंने टोटल 20 क्वेश्चन लिया हूँ जीके का टोटल 20 क्वेश्चन लिया हूँ। इस क्वेश्चन को जो है सवाल को हमको क्या करना है, सवाल से ही हम लोगों को ट्रांसलेट करना है और उसी के जरिया जो है हम अपने आप को जीके को भी मेमोराइज करना है। ठीक है। तो इसमें मतलब मैंने सवाल नहीं बनाया, बस सिर्फ एक लाइन में ही उसका मैंने जवाब को अटैच करके लेके यहाँ पे कंटेंट आया हूँ और उसी को मैं उर्दू में ट्रांसलेट हिंदी से उर्दू में ट्रांसलेट करने के लिए भी बताऊंगा। ठीक है। और इसका जो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका हेडलाइन लिखा है हिंदी टू उर्दू। तो हिंदी आपका दिया हुआ है और इसी के अंदर 20 गो जीके का क्वेश्चन आपका याद होगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। और दूसरा है कि ट्रांसलेट यहाँ पे उर्दू में सीखना होगा। ठीक है। तो अब उसके लिए कौन कौन सा वर्ड जो ट्रांसलेट करना पड़ेगा उसके नीचे मैंने मतलब कि अंडरलाइन कर दिया हूँ। और इसका जो अंग्रेजी बनेगा तो इसका अंग्रेजी आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ इसका अंग्रेजी क्या होगा। जितने भी आपको वहां पे जो भी वर्ड आपको दिखेगा अभी क्लास के बाद, है ना, क्लास के बाद जो दिखेगा तो आपका वर्ड के नीचे जो शब्द के नीचे अगर ये शब्द लिखा हुआ है, इसके नीचे अगर आपको लकीर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपको इसका इंग्लिश आपको बताना है। तो वो इंग्लिश आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में भर देना है। जितना भी सवाल आपका रहेगा इंग्लिश से रिलेटेड, वर्ड मीनिंग ओनली फॉर वर्ड मीनिंग वहां पर डालना है, उसको अंग्रेजी ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मैं बीच में आप लोगों को लेकर आऊंगा कि इंग्लिश में भी कैसे ट्रांसलेट करना है। अभी हम लोगों को क्या करना है, पहले वोकैबुलरी हम लोगों को इकट्ठा करना, एक जगह पे लेना है और हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी हम लोगों को सीखना है, जीके भी सीखना है, ग्रामर को भी बीच बीच में पढ़ते रहना है। ठीक है। तो चलिए बगैर किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। याद ये चीज रखना आप लोगों को कि जो आपका शब्द रहेगा, हिंदी का शब्द जो रहेगा उसका अंग्रेजी जो है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है ना। जितने भी वर्ड के अंदर अगर अंडरलाइन डाला हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए आप लोगों को यहाँ पे एक ही वर्ड यहाँ पे ये है, ठीक है, प्रथम और दूसरा मुख्यमंत्री है। तो ये प्रथम को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और मुख्यमंत्री को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है ये कमेंट सेक्शन का आपका सवाल का जवाब आपको वहां पे फिलअप करना है। इसमें ये नहीं करना है कि हाँ मतलब कि हम इसको नहीं करेंगे। आप देखिए किसी भी चीज को जितनी बार आप मतलब कि लिखिएगा तो आप, टेक्नोलॉजी का जमाना है तो वहां पे लिखने की जरूरत नहीं बल्कि टाइपिंग करने की जरूरत पड़ती है। आप टाइपिंग कीजिएगा और बोलिएगा, वहां पे जब लिखिएगा तो वो आपका रिवीजन के तौर पे होगा। ठीक है। तो चलिए बगैर किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला यहाँ पे जिक्र लिया गया कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह है। कौन है, डॉक्टर कृष्ण सिंह थे पहले बिहार के। ये आपका जीके का सवाल हो गया कि अगर आपसे पूछा जाता है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो आपको जवाब क्या देना, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। अब हम लोगों को यहाँ से जीके तो आ गया जाके, अब हम लोगों को क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट करने के लिए मैंने 4 चीज आप लोगों को बताया था, याद होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रिवीजन कर देता हूँ।
ट्रांसलेट करने के लिए आप लोगों को पहला चीज क्या करना था, कंटेंट को आपको समझना था कि जो भी आपका पैराग्राफ दिया हुआ उसको समझना, क्या करना है उसको समझना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये था कि उसको लिखने की कोशिश करना है, लिखने की कोशिश करना है। तीसरा पॉइंट बताया था मैंने यहाँ पे जिन्स का ख्याल रखना, यानी आपको जो है ये जो लिंग जो होता है यानी कि आपका ये लीजिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो होता है उसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। चौथा पॉइंट चौथा पॉइंट जो आप लोगों को बताया गया था, चौथा पॉइंट के अंदर यह बताया गया था कि आपको जब आप ट्रांसलेट करने के लिए जाइएगा हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी, तो आपको वहां पे क्या होगा, बहुत सा ऐसा वर्ड मिलेगा जिसका आपका मीनिंग पता नहीं रहेगा। तो मीनिंग जब पता नहीं रहेगा तो वैसा ही लिख देना। एक कहावत भी है, जैसा देश वैसा भेष। तो ऐसे ही यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में आपको क्या करना है कि जैसा देश रहेगा वैसा भेष आपको यहाँ पे बना लेना है। कहने का मतलब है कि अगर हिंदी से बना रहा है उर्दू, तो हमको क्या करना है कि हिंदी का उर्दू नहीं पता है तो हमको क्या करना है, हिंदी से हिंदी उर्दू हमको वहाँ पे सिर्फ जैसे हिंदी में लिखा वैसे हमको उर्दू लैंग्वेज के अंदर हम लिख देंगे, तो आपका वहाँ पे से हो जाएगा। ट्रांसलेट के अंदर इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या, बिहार, तो हम यहाँ पे लिख लेते बिहार, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बिहार के, तो बिहार के। अब प्रथम है ना, तो बिहार के पहले, प्रथम के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पहले इस्तेमाल करेंगे, है ना, पहले इस्तेमाल करेंगे बिहार के पहले। अब मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता है, तो मुख्यमंत्री को कहा जाता है उर्दू के अंदर क्या कहा जाता है, वजीर आला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वजीर आला कहा जाता है ना। मैंने बताया था मंत्री के लिए वजीर इस्तेमाल होता है, तो जब भी आपको वहां पे मंत्री शब्द आ जाएगा तो आपको क्या करना है, वहां पे वजीर इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री, बिहार के पहले मुख्यमंत्री, है ना, यानी कि बिहार के पहले वजीर आला, तो बिहार के पहले वजीर आला, है ना। उसके बाद ये है कि आपका डॉक्टर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डॉक्टर, डॉक्टर, है ना, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे श्री, क्योंकि ये नाम है, प्रॉपर नाम है ना, इसमें मार्फा के अंदर आता है ना, श्री कृष्ण, कृष्ण, है ना, सिंह, है ना। उसके बाद आखिरी में क्या थे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, थे, लास्ट में यहाँ पे आपका जो सिंबल लगता है वो सिंबल आपको लगा देना है, ठीक है। तो ये आपका बनकर तैयार हो गया कि बिहार के पहले वजीर आला जो थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। तो आपका एक जीके भी सॉल्व हुआ और उसके बाद जाकर ट्रांसलेट भी इस तरीका से आपको करना है। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे है आपका बिहार, है ना, कि प्रथम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिहार, बिहार की प्रथम मतलब पहली, पहली, बिहार की पहली। अब मुख्यमंत्री, तो अब मुख्यमंत्री के लिए अभी मैंने ऊपर भी बताया था, मुख्यमंत्री का मतलब वजीर आला, वजीर आला। अब क्या नाम है, राबड़ी देवी, क्या नाम है, राबड़ी देवी, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे राबड़ी देवी, राबड़ी देवी, है ना, ठीक है। अंग्रेजी क्या हो जाएगा, थी। तो ये इस तरीका से हम इसको बना लेंगे। आपका 2 क्वेश्चन जीके का भी सॉल्व हो गया कि हाँ, बिहार के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो आपका डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, और महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो राबड़ी देवी थी, ठीक है। ये आ गया जाके, इस तरीका से इसको बनाना है। अब ये जो अंडरलाइन दिया हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे हाँ एक चीज तो छूट ही गया यहाँ पे, इसलिए छूट गया क्योंकि यहाँ पे महिला भी लगा हुआ है ना, तो महिला के लिए आप लोगों को यहाँ पे क्या लगाना, खातून लगाना, खातून, है ना। तो हम बोल सकते हैं बिहार की पहली ख्वातीन वजीर आला, है ना, वजीर आला, है ना, राबड़ी देवी थी। तो इससे पहले आपको महिला के लिए ख्वातीन इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए महिला आप लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो अगला है यहाँ पे तीसरा आपका जीके का लिए कि बिहार का प्रथम, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिहार, आज बिहार के ही प्रथम के ऊपर लिया गया है, ठीक है। इसी तरीका से हम कंटेंट वहां पे बना के आप किसी दिन करेंसी का लेके आएंगे, है ना, किसी दिन आपका राजधानी का लेके आएंगे, किसी दिन आपका सदर मकाम या सदर दफ्तर यानी मुख्यालय के ऊपर लेके आएंगे, है ना, किसी दिन आपका जो है मतलब कि भारत के ऊपर लेके आएंगे। तो जीके को लेकर वहां पे ट्रांसलेट भी करना है, बीच बीच में इस तरीका का आपका आएगा। फिर कवायद का भी अटैच करते रहेंगे, वर्ड मीनिंग भी आप लोग इस चैनल के ऊपर बने रहे। अगर आप लोग नए हैं इस पे, तो आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोगों को आप
रखना है अपने पास, क्योंकि जब वीडियो अपलोड करूंगा तो आज सबसे पहले आपके पास वहां पहुंच जाए इसका नोटिफिकेशन। ठीक है, तो बिहार का पहला है ना, पहला, तो बिहार का पहला। अब विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, यूनिवर्सिटी, है ना। इसको हम लोग यूनिवर्सिटी ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी। तो बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ है, मतलब बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना यानी विश्वविद्यालय है ना। तो बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय का क्या नाम है, पटना विश्वविद्यालय, जो 1917 के अंदर बना था। इसका जो है ना, ये जो हुआ था तो वो 1917 के अंदर हुआ था। तो बिहार का पहला यूनिवर्सिटी है ना, तो यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, पटना है ना, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो पटना यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे दिया हुआ 1917, तो हम भी लिख देंगे 1917, या आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। आप इसका जो अंग्रेजी में भी आप लिख सकते हैं, है ना। ये जो डिजिट आपका अंग्रेजी का है ना, तो आप अंग्रेजी में भी डिजिट डाल सकते हैं, या आपका उर्दू में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 है ना, है। तो ये इस तरीका से हम लोग इसको बना लेंगे। 3 सवाल हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार का प्रथम, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिहार का प्रथम यानी कि प्रथम मतलब पहला, बिहार का पहला, है ना। अब काकेकी के वजह से आपको यहाँ पे पहला अब पहली का हेर फेर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिहार का पहला है ना, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो अंतरराष्ट्रीय के लिए आपका क्या इस्तेमाल होता है, हवाई के लिए आप लोग हवाई के लिए आप हवाई यूज कर सकते हैं, अड्डा के लिए अड्डा, तो ये गया। अंतरराष्ट्रीय के लिए अंग्रेजी उर्दू जो इस्तेमाल किया जाता है बैनुल अक़वामी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि बिहार का पहला बैनुल अक़वामी, बैनुल, है ना, बैनुल अक़वामी, बैनुल अक़वामी। ठीक है, अब हवाई के लिए हवाई बैनुल अक़वामी, है ना। अब हो गया हवाई अड्डा, है ना, अड्डा। अब हवाई अड्डा का क्या नाम है, गया, क्या नाम है, गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, गया हवाई अड्डा। तो हवाई, वैसे साथ ही में रहता है यहाँ पे हवाई अड्डा, तो ये इस तरीका से है। तो बिहार का पहला बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा क्या हवाई अड्डा कहाँ है, तो गया हवाई अड्डा है, जो मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है, गोवा है। ठीक है, ये गया है। ठीक है, गया। तो बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी बिहार का पहला बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये आपका जवाब क्या होना चाहिए, गया है, गया हवाई अड्डा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5वां सवाल के अंदर बिहार में प्रथम, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिहार में प्रथम महिला, तो प्रथम महिला बोल रही है तो हम लिखेंगे पहली, है ना, पहली। महिला के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, खातून, है ना। अब संसद के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, एमपी इस्तेमाल हम कर सकते हैं संसद के लिए, एमपी, है ना। एमपी अंग्रेजी में लिख देते हैं एमपी। देखिए शॉर्ट फॉर्म किसी भी लैंग्वेज में जब लिखा जाता है ना, तो उसमें आपका क्या करना पड़ता है, शॉर्ट फॉर्म से याद आ गया यहाँ पे खातून, एमपी, है ना। एमपी आपका हो गया जाके, एमपी का नाम क्या हो गया, आपका राम, एमपी राम दुलारी, राम दुलारी सिन्हा, राम दुलारी सिन्हा थी। तो बिहार में पहली खातून एमपी कौन बनी थी, राम दुलारी सिन्हा थी। तो ये चीज आपको याद रखना है। और अभी मैं यहाँ पे बता रहा था क्या चीज का, हाँ, शॉर्ट फॉर्म का। तो जब शॉर्ट फॉर्म अगर हम लिखते हैं तो अंग्रेजी में जब लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म, तो इंग्लिश में जब लिखते हैं
तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं, फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिखते हैं एम, फिर उसके बाद दे, अगर हम MP ऐसे लिखेंगे तो ये फुल फॉर्म आप में वहाँ पे बूंद आएगा MP, ठीक है। तो MP ये इस तरीका से शॉर्ट फॉर्म में आपका लिखा जाता है। हिंदी में भी अगर हमको लिखना है इसको शॉर्ट फॉर्म में तो हम कहेंगे M, उसके बाद लिखेंगे P, लास्ट में नहीं लगता। अगर वही 3 गो रहता है ना, जैसे हमको लिखना रहता है NPS, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे N, फिर यहाँ पे आपका ये रहता PNP, फिर S, तो आखिरी में नहीं लगता है ना। अगर वही उर्दू में अगर लिखने की बारी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, N, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये इस चीज का इस्तेमाल करेंगे, डैश का। इंग्लिश में डैश रहता है ना, और ये NPS, ठीक है, S, NPS, इस तरीका से हम लिखेंगे, आखिरी में नहीं लगाना। तो ये इस तरीका से शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, तो इसलिए हम लोग को भी मतलब कि इस तरीका इसका याद रखना आपको। तो यहाँ पे क्या था, बिहार में पहली खातिन MP राम दुलारी सिन्हा थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। अब यहाँ पे सवाल क्या आ रहा, बिहार के प्रथम राज्यपाल, तो सिंपल सी बात है, बिहार के प्रथम राज्यपाल का क्या नाम है जेरियर मेयो थे, ये इसका नाम हो गया। बिहार के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या था, जेरियर मेयो। अब इसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो बिहार के प्रथम, है ना, यानी पहले राज्यपाल। अब यहाँ पे राज्यपाल के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो राज्यपाल के लिए हम लोग इसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, गवर्नर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गवर्नर। इंग्लिश में हम इस्तेमाल कर सकते हैं गवर्नर, है ना। इस नाम क्या हो गया जाके, है ना, नाम आपका हो गया जाके जेरियर मेयो थे, है ना। तो बिहार के पहले गवर्नर जेरियर मेयो थे। ये इस तरीका से आपको इसको बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल यहाँ पे है कि बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री क्या नाम है, अनुराग नारायण सिंह थे। तो बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री का क्या नाम था, अनुग्रह नारायण सिंह थे। बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री का नाम अनुग्रह नारायण सिंह थे, ठीक है। तो इसको अब हम बनाएंगे कैसे, बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री। तो उप के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, नायब। अब मुख्यमंत्री के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, वजीर आजम, है ना, वजीर आला, वजीर आजम नहीं, वजीर आजम आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा, तो वजीर आला, है ना। अब इसका ये आपका क्या नाम क्या है, अनुराग नारायण, तो है ना, अनुग्रह है ना, अनुग्रह नारायण अनुग्रह नारायण सिंह, है ना, थे। तो ये इस तरीका से हमको क्या करना, बिहार के पहले नायब वजीर आला अनुग्रह नारायण सिंह थे। तो ये इस तरीका से हम इसको बनाएंगे। चलिए आगे चलते 8वां नंबर का, फिर से है कि बिहार का प्रथम, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिहार का पहला, अच्छा पहले सवाल जीके का पहले पढ़ लेते हैं ना। बिहार का प्रथम मेडिकल कॉलेज, है ना, PMCH, यानी कि यहाँ पे ये आना था PMCH, इस तरीका से पटना मेडिकल कॉलेज, है ना। P का मतलब पटना, M का मतलब हो गया मेडिकल, C का मतलब कॉलेज, और H का मतलब हो गया हॉस्पिटल यानी अस्पताल, ये उसका पूरा नाम हो गया, है ना। तो आपका ये ना बिहार का प्रथम मेडिकल PMCH कौन हो जाएगा, तो पटना मेडिकल कॉलेज, है ना, ये आपका पटना मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पटना मेडिकल कॉलेज, ठीक है। पटना में जो मेडिकल कॉलेज है
वो आपका बिहार का प्रथम मेडिकल कॉलेज है। अब इसको हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बिहार हो गया, जाके बिहार का पहला है ना मेडिकल कॉलेज। अब देखिए ये अंग्रेजी वर्ड है ना, तो मेडिकल के लिए हम लोग मेडिकल इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल है ना, मेडिकल कॉलेज। तो मेडिकल कॉलेज, तो मेडिकल कॉलेज का क्या नाम था, है ना, बिहार का प्रथम मेडिकल कॉलेज है ना PMCH है, यानी कि पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जिसका फुल फॉर्म हुआ। तो अब तो ये तो आपको पता चल गया कि बिहार का प्रथम मेडिकल कॉलेज कौन सा है, PMCH है, यानी पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब तो लिखना तो सभी को, यहाँ पे जब ट्रांसलेट हम कर रहे हैं तो यहाँ पे तो सभी को लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे, है ना, या तो हम अंग्रेजी में लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम अंग्रेजी में भी डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप क्या कीजिए, इसका उर्दू में लिख दीजिए। तो हम लिखेंगे PM है ना S है ना PMC है ना PMC, उसके बाद क्या लिखेंगे H, है ना PMH, है ना। अब कौन सा है ये, तो अब आगे ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ, पटना, तो हम लिखेंगे पटना मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ठीक है, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अस्पताल, ठीक है, इस तरीका से लिखेंगे अस्पताल है। तो ये इस तरीका से हमको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, 9वां नंबर का। तो 9 नंबर में कह रहा है कि बिहार में प्रथम रेल लाइन है ना, रेल लाइन पटना से गया शुरू किया गया था। तो ये आपका कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया था, पटना से गया शुरू किया गया था। तो बिहार में प्रथम रेल लाइन कहाँ से कहाँ शुरू किया गया था, तो पटना से गया शुरू किया गया था। कहाँ से कहाँ, पटना से गया शुरू किया गया था। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, तो ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले बिहार में है ना पहली बार है ना पहली बार रेलवे लाइन। तो रेलवे लाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेलवे लाइन इस्तेमाल करेंगे, है ना। चलिए, तो रेलवे लाइन है ना। तो रेलवे लाइन का क्या नाम है, मतलब कहाँ से कहाँ तक, तो पटना से कहाँ गया था, गया, पटना से गया है ना शुरू की गई थी। तो यहाँ पे तक शुरू की गई थी, अच्छा लगेगा, तक मतलब रहना चाहिए वहां पे, अभी नहीं है तो छोड़ दिए इसको, गया शुरू की गई थी। तो शुरू के लिए शुरू लिख दीजिए, शुरू की थी। तो बिहार में प्रथम रेल लाइन जो थे पटना से गया में शुरू की गई थी, यानी गया तक शुरू की गई थी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है 10 नंबर का है कि बिहार का प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है ना। बिहार का प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है। बिहार के प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है। चलिए अब इसको हम लोग बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बिहार का पहला है ना ओपन यूनिवर्सिटी। तो ओपन के लिए आप क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्ड है ओपन यूनिवर्सिटी, तो ओपन के लिए ओपन ही इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं, है ना। ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी। अब ओपन यूनिवर्सिटी का क्या नाम है,
तो नालंदा है ना, नालंदा, नालंदा है ना, ओपन ओपन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी है। ये इस तरीका से हम क्या करेंगे, उसको बना लेंगे। आई थिंक बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 11 नंबर का। तो बिहार का प्रथम है ना आईआईटी, तो बिहार का प्रथम आईआईटी आईआईटी पटना है। बिहार का प्रथम आईआईटी का क्या नाम, कहाँ है, कौन सा है, तो आईआईटी पटना है। बिहार का प्रथम आईआईटी आईआईटी पटना है। ठीक है, चलिए 3 बार हो गया। अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो बिहार का है ना पहला, है ना, बिहार का पहला आईआईटी है ना, तो आईआईटी हम लिख सकते हैं। इसको हम अंग्रेजी में भी अगर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे आईआईटी है ना, बिहार का पहला, क्योंकि अंग्रेजी वर्ड अगर रहता है ना आपको, तो आप अंग्रेजी वर्ड को अंग्रेजी में भी लिख दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बिहार का पहला आईआईटी, तो बिहार का पहला आईआईटी का क्या नाम है, आईआईटी आईआईटी, तो आईआईटी पटना है। तो बिहार का पहला आईआईटी कौन है, तो पटना है। इस तरीका से आपको बनाना है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पे आगे है 12 नंबर में, बिहार का प्रथम एनआईटी, एनआईटी बिहार का प्रथम एनआईटी पटना है ना, आईआईटी भी पटना है, एनआईटी भी पटना है, एनआईटी भी पटना है ना, आईआईटी भी पटना है, एनआईटी भी पटना है ना, और आईआईटी भी पटना है बिहार का। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं कि बिहार का प्रथम मतलब पहला, बिहार का पहला है ना, बिहार का पहला, तो हम इसको वही एनआईटी लिख लो, इंग्लिश में लिख दीजिएगा इंग्लिश वर्ड को, तो कोई दिक्कत नहीं है। एनआईटी, एनआईटी है ना, तो एनआईटी का क्या नाम है, तो एनआईटी का नाम है एनआईटी पटना। क्या नाम है, एनआईटी पटना नाम है। चलिए है, ये इस तरीका से हम लोग इसको लिख देंगे। अच्छा, उर्दू में अगर आपको लिखना है तो उर्दू में भी लिख सकते हैं, है ना, इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना, जैसे है ना एन, तो एन ऐसे लिख लीजिए, एन आई है ना, एन आई टी, एन आई टी, ये इस तरीका से आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर का, बिहार का प्रथम सिनेमा हॉल है ना, एल्फिस्टन है ना, थिएटर पटना था। ठीक है, बिहार का प्रथम सिनेमा हॉल क्या नाम था, एल्फिस्टन थिएटर था। ठीक है, ये आपका हो गया जाके। अब इसको बनाना बिहार मतलब उर्दू में, तो उर्दू में जब बनाएंगे तो लिखेंगे बिहार के लिए हम लिखेंगे बिहार का पहला है ना। तो अब सिनेमा हॉल है, तो सिनेमा हॉल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिनेमा हॉल ही यूज करेंगे, है ना। तो सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल, सिनेमा है ना, सिनेमा हॉल। तो सिनेमा हॉल कौन सा है, तो ये आपका है एल्फिस्टन थिएटर। तो थिएटर हम लोग इस तरीका से लिखेंगे, थिएटर पटना है, पटना था, ये इस तरीका से हम उसको बना लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आपको ये चीज जो है ना, अगर जैसे ट्रांसलेट की यहाँ पे बात हो रही, तो अब आप लोग सोचिएगा कि ऑप्शन रहेगा, तो हम ऑप्शन से काम चला लेंगे। तो फिर क्या इस चीज को मतलब बनाने की क्या जरूरत है, तो वो तो आपका पीटी एग्जाम के लिए ना आपको ऑप्शन रहेगा। जब मेंस में आप जाइएगा तो वहां पे फिर आपको लिखने पड़ेगा, और लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आप उसको
लिखने के लिए सही से नहीं लिख पाइएगा आप। जैसे सिनेमा, सिनेमा अगर हम बड़ी सीन से लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम बड़ी है से ही लिख दिए हाल, है ना, हॉल अगर लिख दिए बड़ी है से, तो ये तो आप खैरियत के बारे में बात हो गया। ये ना हॉल का मतलब होता है मतलब एक मतलब स्पेस हो गया, यानी एक रूम हो गया, कमरा हो गया, इस तरीका से सेंस लिया जाएगा। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करने के लिए सीखना पड़ेगा कि हाँ किस किस चीज को कैसे किया जाता है। और एक बार में आपके पास नहीं आने वाली है, आपको कई बार मेहनत उसके लिए करना पड़ेगा। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इंसान जितना प्रैक्टिस करता है ना, उसी की जब प्रैक्टिस के बुनियाद पे ही उसके अंदर निखार आता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो आपका मतलब कि पढ़ना भी बेकार है। मतलब कोई चीज हासिल करना भी, देखो कोई भी चीज गेम में चाहे किसी भी फील्ड में जाने के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो बेकार चीज है। तो इसलिए अब यहाँ पे मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है, तो आप लोग होमवर्क क्या कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट में आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अपना स्क्वायर कमेंट सेक्शन में बताओ। लेकिन आप लोग होते हैं कि मतलब कुछ बच्चे बता भी रहे हैं, ठीक है, और बहुत से बच्चे नहीं भी बता रहे हैं, जबकि वीडियो देख रहे हैं बहुत बच्चे, लेकिन वो जो कमेंट सेक्शन में अपना स्क्वायर नहीं बता रहा है। हो सकता है कि उसको मार्क्स कम आता होगा, चाहे वो अपना होमवर्क करता ही नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमको भूख लग गया है ना, ये आपका दुकान है, हमको भूख लगा, अब इस दुकान में हम आए, जब इस दुकान के अंदर जब हम आए, यहाँ से हमने सामान लिया, क्या इस सामान को हम ला के यहाँ पे अपना, ये भी घर है, ये भी मेरा दरवाजा, चलिए ठीक है, ये किचन था, इस किचन के अंदर में हम ला के सामान को रख दिए, तो क्या मेरा भूख मिट सकता है? नहीं मिट सकता। ठीक उसी तरीका से अगर जिस चीज को, जिस लक्ष्य को हमने अपने मन के अंदर ठाना है, और उस मतलब कि लक्ष्य को के लिए हम यहाँ पे आए, किसी भी चैनल के ऊपर, चाहे किसी से क्लास ले रहे हैं, और यहाँ से जो चीज आपको बताया गया, क्योंकि एक बार में कोई चीज आने वाली चीज नहीं है, आपको उसके लिए कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ से ले लिए, लेने के बाद जैसे कि मान लिया आप मेरा वीडियो देख लिया, एक बार आप देख लिया कि हाँ ये सब चीज पूछा जा रहा है, मेरे को तो आता ही है, क्या होने वाला है ना। तो ये आप भूल जाइए कि हाँ फिर आपका कोई भी चीज ये होने वाला है, गोल सेटअप होने वाला है। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके पीछे पढ़ना पड़ेगा, अरे ये चीज है तो हाँ फिर उसको बार बार करना पड़ेगा आपको। तो अगर आप यही सोच के उसको छोड़ दीजिएगा, तो फिर जिस तरीका से आपका भूख यहाँ पे नहीं मिट सकता था, वैसे ही आपका अपना जो लक्ष्य जो वहां पे रखे आप, उस लक्ष्य को आप नहीं पा सकते। भले आप उसके सब पीछे जो है मतलब कि हाँ कम ही कीजिए, लेकिन पर डे कीजिए। देखिए डॉक्टर साहब भी कहता है कि खाना कम है, लेकिन बार बार खाना, एक ही बार नहीं खा लेना, उससे सेहत पे नुकसानदेह होता। उसी तरीका से एक ही बार लगातार नहीं पढ़ लेना, धीरज रख रख के पढ़ना, लेकिन कंटिन्यूस करना है ना। आप लोग बचपन में पढ़े भी होंगे केचुआ का और खरगोश का कहानी। केचुआ को कितना फास्ट आता है, लेकिन वो आराम करने के लिए रुक जाता है ना, खरगोश रुक जाता आराम करने के लिए, लेकिन कछुआ जो रहता है वो धीरे धीरे चलता ही रहता है, यानी मुसलसल रहता है, कंटिन्यू रहता है। तो आपको कंटिन्यू बना रहना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ बात लंबी भी हो सकती है, बाकी अभी अभी हम लोग इसको चलिए हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोशिश करना है कि आपका स्क्वायर भी कितना आ रहा है, और आप उसको कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए। आज मैंने जो आप लोगों को कहा है, देखते हैं कि अगर इस थोड़ी सी बात जो मैंने आप लोगों को कहा है इसका कितना असर करता है। मैंने आप लोगों को कहा कि जितना भी शब्द के अंदर में अंडरलाइन रहेगा, उसका जो इंग्लिश आपको, है ना, हिंदी लिख के उसका इंग्लिश आपको साथ में लिखा है ना, चाहे नहीं तो आप खाली नंबर बैठा देना है ना। जैसे मेरे को यहाँ पे पता चल रहा है ना 14 नंबर 13 नंबर ये नंबर बैठा हुआ, तो इसमें है ना 14 का जो है ना, जैसे 14 में एक तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 14 नंबर बैठा के इसका अंग्रेजी आपको बता देना, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए बगैर किसी देरी का हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 14 नंबर का ज्यादा नहीं, पाँच छह क्वेश्चन और बचा हुआ है। बिहार की प्रथम महिला आईपीएस, है ना, सॉरी आईपीएस नहीं, आईएएस, है ना, आईएएस, है ना, आईएएस। तो बिहार की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी, है ना, अधिकारी का नाम क्या है, मणि पुष्पा थी, है ना। तो बिहार की प्रथम महिला आईएएस जो अधिकारी जो थी, वो मणि पुष्पा थी। कौन थी? बिहार की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी मणि पुष्पा थी। 3 बार हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बिहार, बिहार की,
है ना। प्रथम मतलब पहली, अब यहाँ पे क्योंकि ये लग गया पहली, है ना, बिहार की पहली। महिला के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ख्वातीन, है ना, बिहार की प्रथम ख्वातीन, है ना। तो आई आई ए IAS, तो IAS कौन थे, IAS अधिकारी, यानी अधिकारी के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अफसर, है ना। अधिकारी के लिए हम क्या करेंगे, अफसर, याद है ना, अब अफसर। तो बिहार की पहली ख्वातीन IAS अफसर कौन थी, मनी पुष्पा, मनी मनी पुष्पा, पुष्पेशीन, बड़ी सीन से होगा, पुष्पा, ये इस तरीका से लेगा, पुष्पा थी, ये इस तरीका से आपका बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। उसके बाद है कि बिहार का प्रथम हवाई अड्डा पटना एयरपोर्ट। तो बिहार का प्रथम हवाई अड्डा कौन है, पटना एयरपोर्ट हवाई अड्डा है ना। बिहार का प्रथम हवाई अड्डा कौन है, पटना एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा। ठीक है, और ये पटना एयरपोर्ट हवाई अड्डे का क्या नाम है, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट है, ये भी चीज याद रखना आपको साथ में। बिहार का प्रथम हवाई अड्डा पटना एयरपोर्ट है, ठीक है। और ये पटना एयरपोर्ट का क्या नाम, हवाई पटना, पूछा जाएगा आपसे सवाल में, कई बार पूछा भी गया कई एग्जाम में। बिहार का प्रथम हवाई अड्डा, है ना, पटना किस नाम से जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, बिहार, बिहार का पहला, बिहार का पहला, बिहार का पहला हवाई अड्डा, है ना। तो हवाई, हवाई अड्डा, अड्डा का क्या नाम है, हवाई अड्डा का क्या नाम है, तो ये आपका नाम है ना, पटना एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पटना एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट अंग्रेजी वर्ड है, तो इसको हम लोग अंग्रेजी में लिख लेंगे, एयरपोर्ट। ठीक है, एयरपोर्ट, है ना। तो अब एयरपोर्ट में भी क्या नाम दिया गया है, एयरपोर्ट का नाम दिया गया है जयप्रकाश नारायण, जय, है ना, प्रकाश, प्रकाश, जयप्रकाश नारायण, नारायण, है ना, एयरपोर्ट, है ना, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट है। ठीक है, तो बिहार का पहला हवाई अड्डा पटना, है ना, एयरपोर्ट। उसके बाद क्या था, ब्रैकेट में दिया गया था कि जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, है ना, नारायण एयरपोर्ट है। तो ये चीज आपको याद रखना, इस तरीका से बनाना। अगर कोई कंटेंट आपका ब्रैकेट के अंदर डाला हुआ है तो आपको उसी तरीका से उसको भी लिखना है। ठीक है, चलिए, ज्यादा नहीं है, 5 क्वेश्चन रह गया। बिहार का प्रथम खेल विश्वविद्यालय राजगीर में स्थित है। बिहार का प्रथम खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, राजगीर में स्थित है। बिहार का प्रथम खेल विश्वविद्यालय राजगीर में स्थित है। बिहार का प्रथम खेल विश्वविद्यालय राजगीर में स्थित है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब इसको हम ट्रांसलेट करना, बिहार का पहला, तो बिहार का पहला, है ना, खेल, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय के लिए, अभी मैंने ऊपर में बताया था, विश्वविद्यालय के लिए हमको क्या इस्तेमाल करना था, यूनिवर्सिटी इस्तेमाल करना था, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ब्रैकेट में आपको क्या ले लेना, राजगीर। देखिए, कोई भी नाम जो मतलब कि आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसको आप हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखा कीजिए। ठीक है, चलिए, तो क्या था, हाँ, विश्वविद्यालय राजगीर, क्या है, राजगीर, राज, है ना, उसके बाद गिर, राजगीर, राजगीर में स्थित। स्थित के लिए क्या इस्तेमाल करना है, देखिए, विश्वविद्यालय के यहाँ पे आप लोगों को अंडरलाइन नहीं दिया गया, प्रथम पे नहीं दिया गया, क्योंकि पहले ही आपको कंटेंट पे वहां पे दे दिया गया। तो एक ही चीज को बार बार देना अच्छी बात भी नहीं है। स्थित, स्थित के लिए हम क्या लिखेंगे, वाक्य है, स्थित के लिए वाक्य, अब है का है होगा। तो बिहार का पहला खेल यूनिवर्सिटी राजगीर में वाक्य है। ठीक है, इस तरीका से आपको बनाना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। बिहार का प्रथम उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय है। बिहार का प्रथम उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय है।
बिहार का प्रथम उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय है। बिहार का प्रथम उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए आगे जब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, अब अगला काम क्या है, इसको लिखना। तो बिहार का पहला उच्च न्यायालय। अब उच्च न्यायालय के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, उच्च न्यायालय के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्या नाम है ये, हाई कोर्ट तो अंग्रेजी में आ जाता है ना, तो इसके लिए हम लोग करेंगे उच्च न्यायालय के लिए अदालत आलिया। अदालत आलिया इस्तेमाल करेंगे, अदालत आलिया। ठीक है, अदालत आलिया इस्तेमाल करेंगे। अब सर्वोच्च न्यायालय रहता तो अदालत आजमा, इस तरीका से इस्तेमाल करेंगे। तो बिहार का पहला अदालत आलिया, तो अदालत आलिया का क्या नाम है, पटना अदालत आलिया, अदालत आलिया। ठीक है, ये इस तरीका से हमको बनाना है। तो बिहार का पहला अदालत आलिया पटना अदालत आलिया है। ठीक है, चलिए 18 नंबर का मात्र आपके पास 3 क्वेश्चन है, ये लगा के उसके बाद आप लोगों का ये हो जाएगा। तो बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्वर्ण रेखा स्टेडियम जो आपका गया है, कहाँ है, गया है, कहाँ गया है। तो बिहार मतलब बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्वर्ण रेखा स्टेडियम जो आपका कहा है, गया है, जो आपका क्या है, गया है, क्या है, गया है। चलिए अब इसको हम लोग बना लेते हैं। तो बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय के लिए क्या बोले थे, बैनुल अक़वामी, है ना। तो क्रिकेट के लिए हम लोग क्रिकेट ही इस्तेमाल करेंगे, है ना, क्रिकेट अंग्रेजी शब्द है तो हम इसके लिए वही चीज इस्तेमाल कर लेंगे। क्रिकेट आपका हो गया क्रिकेट स्टेडियम, तो ये भी आपका अंग्रेजी शब्द है स्टेडियम। अब स्टेडियम का क्या नाम है, स्टेडियम का नाम है स्वर्ण, है ना, स्वर्ण रेखा स्टेडियम। तो आपका क्या नाम है, स्वर्ण रेखा काप में है लिखा रेखा, है ना, स्वर्ण रेखा स्टेडियम स्वर्ण रेखा स्टेडियम। अब स्टेडियम का क्या नाम है, गया है। तो बिहार का पहला बैनुल अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम, है ना, स्वर्ण रेखा स्टेडियम गया है। यानी स्वर्ण रेखा स्टेडियम कहाँ है, तो वो गया के अंदर है, बिहार के अंदर है। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। आगे चलिए आपका 19 नंबर का कि बिहार का प्रथम सूचना प्रौद्योगिक पार्क जो इसका नाम है राजीव गांधी IT पार्क पटना, है ना। तो बिहार का प्रथम सूचना प्रौद्योगिक पार्क राजीव गांधी IT पार्क पटना है ना। बिहार का प्रथम सूचना प्रौद्योगिक पार्क राजीव गांधी IT पार्क पटना है। अब इसको हम लोगों को उर्दू बनाना है, तो उर्दू आपका हो जाएगा बिहार का, है ना, बिहार का पहला। अब सूचना के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सूचना के लिए हम लोग ये आपका हो जाएगा, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इस तरीका से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर या सूचना के लिए हम लोग इस्तेमाल, सूचना प्रौद्योगिक, है ना। तो सूचना प्रौद्योगिक के लिए इसके लिए हम लोग कर सकते हैं इंफ्रा मिशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, है ना, प्रौद्योगिकी, हाँ, इंफ्रा मिशन, है ना, टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पार्क, तो पार्क का पार्क ही लिखेंगे, पार्क है ना, जिसका नाम क्या, राजीव, राजीव गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी आपका क्या हो जाएगा, राजीव गांधी, राजीव गांधी ऐसे, गांधी ऐसे, गांधी, राजीव गांधी आईआईटी पार्क, आईटी पार्क, आईटी पार्क, पार्क पटना है, पटना है। ये इस तरीका से आपको बनाना है, ठीक है। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे, बिहार का प्रथम विधानसभा चुनाव जो हुआ था 1952 में हुआ था। बिहार का प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ था, 1952 के अंदर हुआ था। बिहार का प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ था, 1952 में हुआ था। अब इसको हम लोगों को क्या करना, बिहार का पहला है ना विधानसभा चुनाव के लिए, विधानसभा के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, असेंबली है ना, विधानसभा असेंबली है ना, कानून साज असेंबली, सब यहाँ कानून साज असेंबली, कानून साज असेंबली। अब चुनाव, तो चुनाव के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो चुनाव के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये इंतखाब है ना, इंतखाब, तो कानून साज असेंबली इंतखाब, इंतखाब इलेक्शन नहीं, चुनाव, ठीक है। चुनाव 1952 में हुआ था। ये इस तरीका से हमको क्या करना है, बनाना है। तो मैंने यहाँ पे टोटल 20 सवाल था, एक बार इसको जल्दी में हम लोग रिपीट कर लेते हैं, इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला यहाँ पे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का क्या नाम था, डॉक्टर कृष्ण सिंह थे, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ पे बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। तीसरा था कि बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय है, जो 1917 में बना था। उसके बाद चौथा सवाल है कि बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो गया हवाई अड्डा है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया हवाई अड्डा। बिहार में प्रथम महिला सांसद राम दुलारी सिन्हा थी, बिहार में प्रथम महिला सांसद राम दुलारी सिन्हा थी। उसके बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या था, जेरियर मेयो, बिहार के प्रथम राज्यपाल का क्या नाम था, जेरियर मेयो, बिहार के प्रथम राज्यपाल का क्या नाम था, जेरियर मेयो थे, ठीक है। बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह थे, बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह थे। आगे है कि बिहार का प्रथम मेडिकल कॉलेज है ना, PMCH, यानी जिसका ये फुल फॉर्म हो गया पटना मेडिकल कॉलेज है ना, ठीक है। तो ये आपका ये जो है पटना में है, और उसका क्या नाम था, PMCH, ठीक है। चलिए, आगे है कि बिहार में प्रथम रेलवे लाइन जो शुरू किया गया था वो पटना से गया तक शुरू किया गया था। बिहार में प्रथम रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया था, तो पटना से गया तक शुरू किया गया था, पटना से गया तक। आगे है कि 10वां नंबर का बिहार का प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। ये कहाँ है, नालंदा के अंदर है। बिहार का प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है जो नालंदा के अंदर है। उसके बाद है बिहार का प्रथम IIT, तो बिहार का प्रथम IIT ये पटना में है, और उसका क्या नाम है, IIT पटना नाम है। बिहार का प्रथम IIT कहाँ खुला था, तो वो पटना में खुला था, जिसका नाम IIT पटना, ठीक है। चलिए आगे, बिहार का प्रथम NIT है ना, NIT पटना, ये भी पटना में खुला था, ठीक है। आगे चलिए, बिहार का प्रथम सिनेमा हॉल है ना, एलिफेंटन थिएटर पटना है। बिहार का प्रथम सिनेमा हॉल एलिफेंटन है ना थिएटर पटना है। बिहार का प्रथम सिनेमा हॉल एलिफेंटन एंड थिएटर पटना है। आगे देखिए, यहाँ पे बिहार की प्रथम महिला IAS अधिकारी है ना, मणि पुष्पा थी। बिहार की प्रथम महिला IAS अधिकारी मणि पुष्पा थी। आगे है कि बिहार का प्रथम हवाई अड्डा पटना एयरपोर्ट है। बिहार का प्रथम हवाई अड्डा का क्या नाम है, पटना एयरपोर्ट है, यानी पटना हवाई अड्डा है ना। हवाई अड्डा आपका जो है हिंदी वर्ड हो गया, एयरपोर्ट आपका अंग्रेजी वर्ड हो गया। बिहार का प्रथम हवाई अड्डा जो पटना एयरपोर्ट है, और उसका क्या नाम है, जयप्रकाश नारायण
एयरपोर्ट है यानी अड्डा है। बिहार का प्रथम खेल विश्वविद्यालय राजगीर में स्थित है। बिहार का प्रथम खेल विश्वविद्यालय राजगीर में स्थित है। बिहार का प्रथम खेल विश्वविद्यालय राजगीर में स्थित है। उसके बाद है बिहार का प्रथम उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय जो पटना में स्थित है। जिसकी जो देखा जाए बिहार का प्रथम उच्च न्यायालय कहाँ है, पटना में है। और ये उच्च न्यायालय का क्या नाम है, पटना उच्च न्यायालय। चलिए उसके बाद बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। तो बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा स्टेडियम और ये गया के अंदर है। बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है स्वर्ण रेखा स्टेडियम है जो गया के अंदर है। आगे देखिए बिहार का प्रथम सूचना प्रौद्योगिकी पार्क राजीव गांधी IIT पार्क पटना है। बिहार का प्रथम सूचना प्रौद्योगिकी पार्क राजीव गांधी IIT पार्क पटना है। बिहार का प्रथम सूचना प्रौद्योगिकी पार्क राजीव गांधी IIT पार्क पटना है। उसके बाद बिहार का प्रथम विधान चुनाव जो है वो 1952 में हुआ था। बिहार का प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ था। बिहार का प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ था। तो ये था आपका रिपीटेशन। अब आगे यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जिस वर्ड के नीचे आपको अंडरलाइन दिया गया है आप वहाँ पे से नंबर बना के इस तरीका से बिहार में पढ़ता है। एक नंबर हम बैठा देंगे। एक नंबर बैठाने के बाद हम लोगों को क्या करना है, एक नंबर जब बैठाएंगे तो एक नंबर देखे जैसे प्रथम है, पहले वर्ड में दिया हुआ प्रथम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट। उसके बाद कोमा लगा के लिखेंगे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, CM कहते हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर कहते हैं। तो CM यानी चीफ मिनिस्टर पूरा आपको लिख लेना है। ये आपका था इस तरीका से। उसी तरीका से दो नंबर आपको लिख लेना। उसके बाद जैसे महिला बोली तो महिला के लिए हम लोग फीमेल इस्तेमाल करेंगे तो फीमेल आपको लिखना है। मुख्यमंत्री के लिए यहाँ पे क्या आएगा, फिर से आएगा चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर आप वहाँ पे लिखिए दिए, लेकिन आप दोनों को साथ ही लिख लेना है, फीमेल चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ये इस तरीका से हम उसको लिख के कॉमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।